आपका मेरे चैनल में स्वागत है। यहाँ मैं कुछ दिनों के अंतराल पर नए नए इंग्लिश सेंटेंसों को हिंदी अनुवाद के साथ आपके सामने रखूँगा। आशा करता हूँ कि इससे आपको अंग्रेजी सीखने में सहायता मिलेगी। तो चलिए शुरुआत की जाए। पहला सेंटेंस है, पीपल स्कॉल व्हेन वुमेन आर रैप्ड अप इन स्टाइल। लोगों की त्योरियां चढ़ जाती हैं। यहाँ स्काउल का मतलब होता है त्योरियां चढ़ जाना, नाक भौं सिकोड़ना। पीपल स्काउल व्हेन वुमेन आर रैप्ड अप इन स्टाइल। जब औरतें स्टाइल में ड्रेस अप करती हैं अर्थात लिबास पहनती हैं। यहाँ रैप्ड अप का मतलब हो जाता है ड्रेस्ड अप। पीपल स्काउल लोगों की त्योरियां चढ़ जाती हैं। व्हेन वुमेन आर रैप्ड अप अर्थात जब औरतें ड्रेस पहनती हैं, लिबास पहनती हैं, इन स्टाइल मीन्स स्टाइल में। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, द स्वेरिंग इन ऑफ मिनिस्टर्स वाज ए हाई ऑन ऑप्टिक्स इवेंट। स्वेरिंग इन का मतलब होता है शपथ ग्रहण का वो जो समारोह रहता है उसको कहते हैं स्वेरिंग इन। स्वेरिंग इन किसका? ऑफ मिनिस्टर्स अर्थात मंत्रियों का स्वेरिंग इन वाज ए हाई ऑन ऑप्टिक्स इवेंट अर्थात ये बहुत ताम झाम वाला समारोह था। हाई ऑन ऑप्टिक्स मीन्स ताम झाम वाला। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज ए कॉन ऑन इंडियन पीपल। दिस इज ए कॉन ऑन इंडियन पीपल। यह भारतीय लोगों के साथ धोखाधड़ी है। यहाँ कौन का मतलब होता है ठगना, ठगा जाना। यह भारतीय लोगों के साथ धोखाधड़ी है। यदि कोई कहता है कि इट इज़ ए कॉन ऑन अस मीन्स यह हम लोगों के साथ एक धोखाधड़ी है। मान लीजिए कि बैंक में कोई फ्रॉड होता है और लोगों के पैसे डूब जाते हैं। उसके बाद यदि कोई कहता है दिस इज़ ए कॉन ऑन अस मीन्स यह हम लोगों के साथ धोखाधड़ी है। आपको अपने डे टू डे में इस तरह के सेंटेंसों को एग्जाम्पल के रूप में रख करके अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करना पड़ेगा और अंग्रेजी सीखना पड़ेगी। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द रिलायंस इज़ ए कैश्ड अप कंपनी। कैश्ड अप मीन्स होता है बहुत जो अमीर होता है उसके लिए यह टर्म इस्तेमाल किया जाता है, कैश्ड अप। द रिलायंस इज़ ए कैश्ड अप कंपनी अर्थात रिलायंस बहुत ही ज़्यादा अमीर कंपनी है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, द पोचर्स सॉ ऑफ द टस्क ऑफ डेड एलिफेंट। पोचर्स किनको कहा जाता है? पोचर्स कहा जाता है जो जंगल में जानवरों का अवैध शिकार करते हैं, उनको पोचर्स कहा जाता है। द पोचर्स सॉ ऑफ। सॉ ऑफ मतलब क्या हो गया? सॉ, यदि सॉ को सिर्फ यूज़ किया जाए तो सॉ का मतलब होता है रेती। लोहे को काटने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं शॉ, SAW शॉ, रेती। सॉ ऑफ मीन्स काट करके अलग कर देना। द पोचर्स सॉ ऑफ काट करके अलग कर दिए। किसको अलग कर दिए? द टस्क। टस्क मीन्स दांत को, ऑफ डेड एलिफेंट मरे हुए हाथी के दांत को पोचर्स ने अर्थात शिकारियों ने काट करके अलग कर दिया अर्थात वो उसको लेकर के चले गए। इसका यही मतलब होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, ईरान थ्वार्टेड अमेरिकन बिड टू डिटेन हर टैंकर्स। ईरान ने विफल कर दिया। थ्वार्टेड मीन्स विफल कर देना। अमेरिकन बिड मीन्स अमेरिका के प्रयास को। टू डिटेन हर टैंकर्स उसके टैंकर्स को हिरासत में लिए जाने के प्रयास को विफल कर दिया। ईरान थ्वार्टेड ईरान ने विफल कर दिया। अमेरिकन बिड अमेरिका के प्रयासों को। टू डिटेन हर टैंकर्स उसके टैंकर्स को हिरासत में लिए जाने का। यहाँ यदि हम थॉट का इस्तेमाल कुछ अलग तरीके से करना चाहें तो आप कह सकते हैं, आई विल थॉट योर प्लान। मैं तुम्हारे प्लान को विफल कर दूंगा। इंडिया हैज़ थॉटेड पाकिस्तान प्लान। इंडिया ने पाकिस्तान के प्लान को विफल कर दिया है, पाकिस्तान की योजना को विफल कर दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है,
आई एम इंटाइटल्ड टू वियर वाट एवर आई लाइक। मुझे जो भी पसंद हो मैं वो पहनूंगी, उसको पहनने का मुझे पूरा अधिकार है। आई एम इंटाइटल्ड टू वियर मीन्स मुझे पहनने का पूरा अधिकार है, वाट एवर आई लाइक, जो भी मुझे पसंद हो। अब इसको दूसरे तरीके से यदि इस इंटाइटल्ड वर्ड का इस्तेमाल किया जाए तो आप यह कह सकते हैं, आई एम इंटाइटल्ड टू रीड वट एवर आई लाइक। मैं उस चीज़ को पढ़ने का पूरा अधिकार रखता हूँ जो मैं पसंद करता हूँ। फिर इसको अलग तरीक़ा से कह सकते हैं, आई एम इंटाइटल्ड टू गो वेयर एवर आई लाइक। यदि या माने होता है कि मैं जहाँ भी जाना चाहूँ मैं जा सकता हूँ, इसके लिए मेरे पास पूरा अधिकार है। आई एम इंटाइटल्ड टू वियर वट एवर आई लाइक मीन्स मेरे पास यह पूरा अधिकार है कि मेरी जो पसंद है वैसे लिबास में पहनूं। नेक्स्ट सेंटेंस है, डोंट पार्क व्हीकल्स ऑन थोरोफेयर्स। थोरोफेयर्स का मतलब होता है आने जाने का रास्ता। एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ने वाली मेन सड़क को थोरोफेयर्स कहा जाता है। यदि इसका इस्तेमाल इस तरह से होता है, डोंट पार्क व्हीकल्स ऑन थोरोफेयर्स, इसका मतलब होता है कि अपने वाहनों को थोरोफेयर्स अर्थात मुख्य रास्तों में ना लगाएं, ना खड़ा करें। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नॉर्थ कोरिया हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ सबोटेजिंग द टॉक्स। नॉर्थ कोरिया के ऊपर यह आरोप लगा है, एक्यूज्ड मीन्स आरोप लगाना। नॉर्थ कोरिया हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ सबोटेजिंग द टॉक्स अर्थात वार्ता को विफल करने का नॉर्थ कोरिया अर्थात उत्तर कोरिया पर आरोप लगा है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हैसन द रिलीज ऑफ फंड फॉर एजुकेशन। हैसन मीन्स त्वरित करना, तेज करना। हैसन द रिलीज ऑफ फंड अर्थात फंड के रिलीज को तेज करें। किसके लिए फंड रिलीज करना है? फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए जो फंड रिलीज होगा उसको जरा तेज करें, उस कार्रवाई को जरा तेज करें, यहाँ यही कहा गया है। हैसन द रिलीज ऑफ फंड फॉर एजुकेशन अर्थात शिक्षा के लिए जो फंड रिलीज होगा उसकी कार्रवाई को जरा तेज करें। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द प्राइस इंक्रीज ऑफ पेट्रोल विल हैव ए डोमिनो इफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ अदर आर्टिकल्स अर्थात जो पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी होगी उसका दूसरी चीज़ों के दामों पर भी प्रभाव पड़ेगा। डोमिनो इफेक्ट मीन्स एक तरह का चेन रिएक्शन। यदि पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो नेचुरल है कि फेयर अर्थात भाड़ा बढ़ेगा, भाड़ा बढ़ेगा तो दूसरी चीज़ों के दाम भी बढ़ेंगे। यहाँ डोमिनो इफेक्ट का मतलब वही है। इसके लिए दूसरा वर्ड भी एक इस्तेमाल किया जाता है, उसको कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट, कास्केडिंग इफेक्ट दोनों का प्रायः एक ही मतलब होता है। नेक्स्ट सेंटेंस में आप उसको देखेंगे। यहाँ पर है द प्राइस इंक्रीज ऑफ पेट्रोल विल हैव ए डोमिनो इफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ अदर आर्टिकल्स अर्थात पेट्रोल के जो दाम बढ़ेंगे उसका प्रभाव दूसरी चीज़ों पर भी पड़ेगा। मैंने आपको बताया पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो भाड़ा बढ़ेगा, भाड़ा बढ़ेगा तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा तो बाकी सब चीज़ों के दाम भी अपने आप ही बढ़ जाएंगे। यहाँ डोमिनो इफेक्ट का मतलब चेन रिएक्शन के टाइप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है द प्राइस इंक्रीज ऑफ डीजल विल हैव ए कास्केडिंग इफेक्ट ऑन द प्राइसेस ऑफ अदर आर्टिकल्स। यह पहले वाले सेंटेंस के ही जैसा है। वहाँ पर डोमिनो इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया था, यहाँ कास्केडिंग इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया है। दोनों का मतलब एक ही है अर्थात एक चीज़ का दाम बढ़ेगा तो इसका कास्केडिंग इफेक्ट पड़ेगा। किसके ऊपर पड़ेगा? दूसरी चीज़ों के प्राइस पर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द वर्ल्ड इज स्प्लिट ऑन द इश्यू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स विश्व में जो ग्रीन हाउस गैस के एमिशन के कारण जो हीट बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए जो स्टेप उठाए जा रहे हैं उस इश्यू पर द वर्ल्ड इज स्प्लिट। वर्ल्ड इज स्प्लिट मीन्स विश्व बटा हुआ है। द वर्ल्ड इज स्प्लिट मीन्स विश्व बटा हुआ है ऑन द इश्यू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर विश्व
बटा हुआ है। आप इसको दूसरी तरीके से इस्तेमाल कीजिए, आप कह सकते हैं द वर्ल्ड इज स्प्लिट ऑन द इश्यू ऑफ टेररिज्म, अर्थात आतंकवाद के मुद्दे पर पूरा विश्व बटा हुआ है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ गिवन नोड टू डी स्केलेट द फाइट। गवर्नमेंट ने सहमति दी है, किसके लिए सहमति दी है? टू डी एस्केलेट द फाइट, अर्थात जो लड़ाई चल रही है उसको डी एस्केलेट किया जाए, अर्थात उसको कम किया जाए, ऐसे कुछ कदम उठाए जाएं जिससे कि लड़ाई समाप्त हो जाए। द गवर्नमेंट हैज़ गिवन नोड, सरकार ने अनुमति दी है टू डी एस्केलेट फाइट, अर्थात लड़ाई को कम करने के उपायों के लिए अनुमति दी है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। प्लूरलिज्म ऑफ लैंग्वेजेस इज अंडर अटैक। प्लूरलिज्म मीन्स विविधता। प्लूरलिज्म ऑफ लैंग्वेजेस अर्थात भाषाओं की विविधता इज अंडर अटैक, अर्थात उस पर आक्रमण किया जा रहा है। प्लूरलिज्म ऑफ लैंग्वेजेस इज अंडर अटैक। आप ऐसा भी कह सकते हैं प्लूरलिज्म ऑफ रिलीजन इज अंडर अटैक, अर्थात धर्म की विविधता पर आक्रमण किया जा रहा है, वो अंडर अटैक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। डोंट ट्राई टू मास्क द ट्रूथ। मास्क द ट्रूथ माने छुपाने की कोशिश करना, सत्य को छुपाने की कोशिश मत कीजिए। डोंट ट्राई टू मास्क द ट्रूथ, आप सत्य को छुपाने की कोशिश मत कीजिए। आप दूसरी जगह देखेंगे ऐसा भी लिखा हो सकता है डोंट ट्राई टू हाइड द ट्रूथ, सत्य को छुपाने की कोशिश मत कीजिए। इसके लिए लेकिन मास्क का शब्द भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द थीव्स वेयर ऑन द लुकआउट फॉर देयर विक्टिम्स। ऑन द लुकआउट मीन्स ताक में रहना। द थीव्स अर्थात चोर, वेयर ऑन द लुकआउट ताक पे थे, फॉर देयर विक्टिम्स अपने शिकार की ताक पे थे। जब हम ट्रेन पे चढ़ने जाते हैं, कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहते हैं, तो वो जो चोर रहते हैं चोरी करने के लिए वो हमेशा ताक में रहते हैं। दे द थीव्स वेयर ऑन द लुकआउट फॉर देयर विक्टिम्स, इसी के लिए यह सेंटेंस इस्तेमाल किया गया है। द थीव्स वेयर ऑन द लुकआउट फॉर देयर विक्टिम्स, अर्थात चोर अपने शिकार के ताक पे थे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द अपोजिशन पिक्ड अप स्टीम व्हेन ऑल पार्टीज केम ऑन ए यूनाइटेड प्लेटफॉर्म। अपोजिशन अर्थात विपक्ष पिक्ड अप स्टीम उत्साहित हो गया। पिक्ड अप स्टीम मीन्स उत्साहित हो गया। व्हेन ऑल पार्टीज जब सभी पार्टी केम ऑन ए यूनाइटेड प्लेटफॉर्म। यूनाइटेड प्लेटफॉर्म मीन्स एक प्लेटफॉर्म पे जब सब पार्टियां आ गई तो अपोजिशन उत्साहित हो गया। इट पिक्ड अप स्टीम। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। डोंट थ्रो टैंट्रम्स ऑन स्मॉल थिंग्स। यहाँ पर थ्रोन हो गया है, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, एन को इग्नोर कीजिएगा, यहाँ थ्रो होगा, यह एक मिस्टेक है। डोंट थ्रो टैंट्रम्स ऑन स्मॉल थिंग्स, अर्थात छोटी छोटी चीज़ों पर अपनी टैंट्रम्स मत दिखाया करो। टेंट्रम्स मीन्स हो जाएगा कि आप अपने चोंचले मत दिखाया करो। डोंट थ्रो टैंट्रम्स ऑन स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों पर चोंचले मत दिखाओ। डोंट थ्रो टैंट्रम्स। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बीजेपी इज ट्राइंग टू मेक इनरोड्स इन केरला। यहाँ पर इनरोड्स का मतलब हो जाता है पैठ बनाना। बीजेपी अभी तक केरला में स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वह वहाँ पर अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, उसी के लिए यह सेंटेंस इस्तेमाल किया गया है। बीजेपी इज ट्राइंग टू मेक इनरोड्स इन केरला। बीजेपी केरला में इनरोड्स अर्थात पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। अब चलिए दूसरा सेंटेंस है। द इंक्रीज ऑफ प्राइसेस ऑफ ओनियन हैज़ स्पायरल्ड इनटू ए क्राइसिस फॉर द गवर्नमेंट। यहाँ पर स्पायरल्ड इनटू ए क्राइसिस को समझाना ही मेन चीज़ है। द इंक्रीज ऑफ प्राइसेस ऑफ ओनियन अर्थात ओनियन प्याज के दामों में बढ़त हैज़ स्पायरल्ड इनटू ए क्राइसिस अर्थात एक संकट में तब्दील हो गए हैं। हैज़ स्पायरल्ड इनटू ए क्राइसिस संकट में तब्दील हो गए फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए बढ़े हुए प्याज के दाम एक संकट में तब्दील हो गए हैं। स्पायरल इनटू ए क्राइसिस मीन्स तब्दील हो जाना, संकट में तब्दील हो जाना। नेक्स्ट सेंटेंस है। मैनी प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर स्टिल
वर्किंग इन द कंट्री। प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स प्रतिबंध, जिन पे प्रतिबंध लगा हुआ है वैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवादी संगठन। मैनी प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर स्टिल वर्किंग इन द कंट्री। बहुत सारे प्रतिबंधित टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात आतंकवादी संगठन अभी भी देश में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है फायरिंग इज गोइंग ऑन, टेक कवर। फायरिंग इज गोइंग ऑन मीन्स गोलीबारी हो रही है, टेक कवर। टेक कवर मीन्स छुप जाओ। वहाँ पर हो सकता है कि एक दीवार हो, उसकी ओट में आप छुप जाओ, दीवार हो या और भी कोई चीज़ हो सकती है। टेक कवर, टेक कवर मीन्स उसके कवर लेकर के आप छुप जाओ, अपने आप को बचाओ। इसके लिए यह टेक कवर का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा सेंटेंस है स्पीडिंग कार ब्रोक थ्रू द रेल्स एंड फेल इनटू ए डीप गोर्ज। स्पीडिंग कार मीन्स एक बहुत तेजी से चलती हुई कार, ब्रोक थ्रू द रेल्स अर्थात रेलिंग लगी होगी रोड के किनारे, उसको तोड़ते हुए निकल गई। एंड फेल इनटू ए डीप गोर्ज, फेल मीन्स गिर गई, कहाँ गिर गई, इनटू ए डीप गोर्ज गहरी घाटी में। स्पीडिंग कार एक तेज चलती हुई कार, ब्रोक थ्रू द रेल्स अर्थात रेल को तोड़ते हुए निकल गई, एंड फेल इनटू ए डीप गोर्ज और एक गहरी घाटी में गिर गई। नेक्स्ट सेंटेंस है तालिबान शुड फॉर्म एन इंक्लूसिव गवर्नमेंट। तालिबान को एक ऐसी गवर्नमेंट बनाना चाहिए जो सही मायने में इंक्लूसिव हो, अर्थात सभी लोगों को वहाँ रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। सब वहाँ बहुत सी पार्टियाँ हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, अभी तो सिर्फ तालिबान के लोग ही गवर्नमेंट में हैं, लेकिन यह इंक्लूसिव गवर्नमेंट का मतलब होता है ऐसी गवर्नमेंट जहाँ हर लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले, प्रतिनिधित्व मिले। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही हैड रिजाइन टू द फेट, ही हैड रिजाइन टू द फेट, उसने भाग्य पर छोड़ दिया था। फेट मीन्स भाग्य। ही हैड रिजाइन टू द फेट द फ्यूचर ऑफ हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों के भविष्य को भाग्य पर छोड़ दिया था। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ हिज इलनेस द प्रेसिडेंट हैज़ कट शॉर्ट हिज स्टे इन अमेरिका। अपनी बीमारी के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ हिज इलनेस मीन्स अपनी बीमारी के कारण, द प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति हैज़ कट शॉर्ट हिज स्टे इन अमेरिका, अपने रहने के कार्यक्रम को छोटा कर दिया। हैज़ कट शॉर्ट हिज स्टे इन अमेरिका, कट शॉर्ट हिज स्टे मीन्स रहने का जो कार्यक्रम था उसको छोटा कर दिया है। अमेरिका में उनके जो रहने का कार्यक्रम था उसको छोटा कर दिया है। ऑन अकाउंट ऑफ हिज इलनेस, अपनी बीमारी के कारण, द प्रेसिडेंट हैज़ कट शॉर्ट, प्रेसिडेंट ने छोटा कर दिया है। किसको छोटा कर दिया? हिज स्टे, अपने रहने के कार्यक्रम को, इन अमेरिका, अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। 7 people डाइड आफ्टर एलिजेडली कंज्यूमिंग हूच इन ड्राई बिहार। यहाँ पर हूच माने होता है शराब, घटिया किस्म की शराब को कहते हैं हूच। ड्राई बिहार इसलिए किसके लिए इस्तेमाल किया गया? ड्राई बिहार, बिहार में शराब के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध है, हम लोगों को मालूम है, तो इसलिए यहाँ वर्ड ड्राई बिहार का इस्तेमाल किया गया है। 17 people डाइड, 17 people मारे गए आफ्टर एलिजेडली कंज्यूमिंग हूच, तथाकथित रूप से। एलिजेडली का मतलब होता है तथाकथित रूप से, कंज्यूमिंग हूच मीन्स हूच अर्थात घटिया किस्म की दारू का सेवन करने के बाद, इन ड्राई बिहार, ड्राई बिहार में अर्थात बिहार में जहाँ प्रतिबंध लगा हुआ शराब के पीने पर, वहाँ पर घटिया शराब के सेवन से 17 लोग तथाकथित रूप से मारे गए। नेक्स्ट सेंटेंस है द सेल ऑफ स्पूरियस लिकर इज कॉमन एवरीवेयर। स्पूरियस का भी वही टर्म है, घटिया किस्म की शराब, जाली शराब। एक ब्रांड है, उसी के नाम पे दूसरा ब्रांड बना देते हैं, लेकिन वो डुप्लीकेट होता है, उसके लिए स्पूरियस लिकर का इस्तेमाल किया गया है। द सेल ऑफ स्पूरियस लिकर इज कॉमन एवरीवेयर अर्थात जाली शराब का देश में बेचा जाना कॉमन प्लेस है, वो हर जगह साधारणतः मिल जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ नॉट कीपिंग वेल ऑफ लेट। वह पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं रह रहा है, माने उसका स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं रह रहा है। आप कह सकते हैं आई एम नॉट कीपिंग वेल मीन्स हम अभी मेरी हेल्थ अभी ठीक नहीं चल रही, आई एम नॉट कीपिंग वेल। यदि आपसे कोई पूछे हाउ आर यू, आपने कहा
आई एम नॉट कीपिंग वेल, इसका यह मतलब हो जाता है कि मैं अभी ठीक नहीं चल रहा है मेरा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस और नहीं है तो यहीं पर यह वीडियो ख़त्म होता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।